प्रणाम मित्रों। अपने आगे हमारे चैनल में देखा कि हमने आपके जीवन के लगती बहुत सी बातें कहीं। हमने आपके जीवन को बदलने का बहुत प्रयास किया। हमने आपको धन की प्राप्ति के बारे में बताया, धन की खराबी के बारे में बताया, धन के कर्मों के बारे में बताया, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धन मनुष्य को किस तरह मिलेगा और किस कार्य से मनुष्य को धन की अधिक प्राप्ति होगी। यह बात हम आपको हमारे चैनल में दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में बहुत सारे ऋषियों का समूह एक भ्रमण के लिए निकला था और रूसियों ने देश विदेश देखा था। बहुत सारे कार्य, तंत्र, मंत्र, साधनाएं, सिद्धियां और बहुत ऐसी स्थितियां जो उन्हें स्वयं भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा देव द्वारा प्राप्त हुई थी। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे जिनसे उनकी सिद्धि और भी प्रभावशाली हुई थी। उनका तेज इतना था कि वह जिस गांव में भी जाते थे उसे गांव में उनकी चर्चा होती थी। उन्हें हर एक प्रकार की कला आई थी। उन्हें हर एक प्रकार की दुख का, दर्द का निवारण आता था। वह हर प्रकार की दवा बन सकते थे। हर दुखी को वह निरोगी बना सकते थे। जो भी व्यक्ति उनकी शरण में जाता वह उसे इस जिंदगी का मार्ग दिखाते थे। और इतना ही नहीं, उन ऋषियों ने मनुष्य के भविष्य को भी जानने की शक्तियां थीं। उन ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए भारत भ्रमण किया और कई जगह पर उन्होंने अपनी उन सिद्धियां और अपने तपोबल के कारण उन्होंने बहुत ही कार्य और करो मशीन कार्य करते हुए उन्होंने बहुत से लोगों का भला किया। लेकिन उनका यह झूठ एक ऐसे गांव में आ गया जहां पर एक व्यक्ति बहुत ही दुखी मिला। उसे व्यक्ति को बहुत समझाने पर भी हो नहीं समझा। व्यक्ति का नाम भोला था। वह व्यक्ति नाम से ही नहीं परंतु से भी भोला था। वह व्यक्ति अपने सदैव अपने विचारों में खोया रहता था। उसे ऋषियों का समूह उसे गांव से निकलते ही उसे भोले वाले व्यक्ति कर पड़ा और उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम बोल बताया और उसने उसे कहा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो। तब वह बोला कि है रिसीवर, मैं सदैव ऐसे ही रहता हूं, क्योंकि मेरे पास ना तो धन होता है, ना ही मेरे पास कोई ऐसी स्थिति है जिससे मैं अपनी जीवन को प्रसार कर सकूं। ना ही मेरे पास कोई पट्टी है कि ना ही मेरे पास कोई ऐसी ईश्वर है जो मेरी मदद कर सके। ऐसी बात सुनकर ऋषि मुनि बोले कि है मनुष्य, तुम बहुत ही सच में फूल हो। भगवान किसी की भी मदद खुद आकर नहीं करते, फिर दूसरों को मदद के लिए भेजते हैं। इसीलिए हम आज तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। तभी भोलाला बोला कि हे रिसीवर, मैंने अपने जीवन में बहुत से कार्य किया लेकिन मैं कभी सफल नहीं हुआ। मुझे एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। मैं अपना गुजारा बहुत ही कठिन तरीके से करता हूं। मैं सदैव भोले बाबा के मंदिर में जाता हूं लेकिन मुझे कभी भी भोले बाबा का दर्शन नहीं होता है। ऐसा सुनकर ऋषि भर बोले कि है पुत्र, तुम एक ऐसा कार्य करो जिससे तुम पर भगवान शिव की दृष्टि पड़े और तुम्हारा उद्धार हो। तभी रिसीवर ने उसका नक्षत्र देखते हुए कहा कि तुम्हारे ग्रह और नक्षत्र बहुत ही खराब है। तुम्हें भगवान शिव की सेवा जिस तरह से करते हो उसे तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें रोज सुबह उठकर उनके शिवलिंग पर 4 बजे के समय पर हमें उनका अभिषेक करना होगा और अपने जीवन की शुरुआत एक नई शुरुआत करनी होगी। तुम्हें भगवान शिव की सदैव सेवा करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे का नक्षत्र इस प्रकार है कि धन कभी भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। तभी उसे भोले ने बोला कि यह रिसीवर, ऐसा क्या पाप किया है मैंने कि मुझे इतना कार्य करने पर भी लक्ष्मी मां मुझ पर प्रसन्न नहीं हुई। तभी रिसीवर बोले कि हे भोले, हम तुम्हें एक बात बोलते हैं। यह पावर बहुत ही गंभीर है कि जब जब मनुष्य अपने पिछले कर्मों के कारण वह दुखी होता है तभी धन उसके पास नहीं रहता। और जो मनुष्य भगवान शिव की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनके सदैव सेवक लायक रहता है। और जो मनुष्य दूसरों की सेवा करते हैं उनका बुरा नहीं करते, दूसरों का भला करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, रुद्र माता पिताओं की सेवा करते हैं, पुत्र पुत्री की सदैव निपुण रहते हैं, कोई भी घर मेहमान आए उसे कभी भी भूख नहीं रखते, साधु संतों की सेवा करते हैं। ऐसे मनुष्य के पास कभी भी धन की आहुति नहीं होती और सदैव पर लक्ष्मी माता की कृपा रहती है। और जो मनुष्य पूरे कम करता है उसके पास धन कुछ ही पल के लिए ठहरता है और वह वापस से एक दिन मौत के पास ही ले जाता है।
उसका इकट्ठा किया हुआ धन कभी उसके कारण नहीं आता। इसलिए है तुम भगवान शिव की सेवा करते रहना और सदैव सदैव अपने निष्ठा के पद पर रहना, तुम्हें कभी भी टंकी हानि नहीं होगी। हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें कभी भी दुख पीड़ा कविता नहीं होगी। इतना कहकर आराशी भर चल दिए और भोले ने कार्य जिस तरह रिसीवर ने बोला था उसी तरह उसने वह कार्य करना शुरू किया और बोले कि जिंदगी बदल गई। मित्रों, आज हम हमारी कहानी से आपको यही कहना चाहते हैं कि सदैव जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, उसी के पास ही रहता है। कृपया करके अपने जीवन को व्यर्थ न करें और एक जीवन को नई दिशा दें। हमारे चैनल और कार्यकर्ता सदैव आपका मंगल ही चाहेंगे, इसीलिए कोई भी हानि आपको हमारी तरफ से हुई हो तो हमें माफ कर देना। कृपया करके हमारे चैनल को और हमारे कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से आपकी निगाहों में रखना और उन पर सदैव भी अपने आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।